हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है विंडो एसी। आज की वीडियो में हम जानेंगे विंडो एसी क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसी, जिसको हम एयर कंडीशनर भी कहते हैं, वो क्या होता है। एयर कंडीशनर जिस प्रोसेस को करता है उसको हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग के अंदर कई सारी छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं, जिसको मिलाकर ही पूरी प्रोसेस एयर कंडीशनिंग कहलाती है। तो एयर कंडीशनिंग में जो प्रोसेस होती है वो है कूलिंग और हीटिंग एयर, यानी कि एयर को ठंडा या गर्म करना, एयर से मॉइस्चर को निकालना जिसको हम डिह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, और एयर के अंदर मॉइस्चर को ऐड करना जिसको हम ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। एयर की मूवमेंट को कंट्रोल करना, एयर को प्यूरिफाई करना और एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी प्रोसेस एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत आती हैं। एयर कंडीशनिंग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ऑफिसेस में, होटल्स में, बसेस में एंड कार्स में एसी का यूज होता है। हमारे जो भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर हमारा टूल रूम होता है वहाँ पर एयर कंडीशनिंग का यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए एसी का यूज होता है। प्रिंटिंग प्रेस में एसी का यूज होता है। फूड इंडस्ट्री और केमिकल प्लांट्स में भी एसी का यूज करा जाता है। एयर कंडीशनर कई तरीके के होते हैं, जैसे कि विंडो एसी सिस्टम, स्प्लिट एसी सिस्टम एंड सेंट्रल एसी सिस्टम। आज हम विंडो एसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। विंडो एसी सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। अगर आपने कहीं पर विंडो एसी लगा हुआ देखा होगा तो वो देखने में इस तरीके से होगा। ये जो हिस्सा है ये कमरे के अंदर वाला हिस्सा है, जहाँ पर हमारा इस तरीके से दिखेगा, और ये हमारा कमरे के बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पर हमको एसी इस तरीके से दिखेगा। ये यूनिट एक ही है, लेकिन इसको विंडो में इस तरीके से फिट करा गया है कि इसका आधा भाग कमरे के अंदर रहे और आधा भाग कमरे के बाहर रहे। जो अंदर की साइड है वहाँ पर जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो हैं कूलिंग कॉइल, फैन ब्लोअर या इवोपरेटर फैन, एक्सपेंशन वाल्व, ऑपरेशन पैनल एंड ड्रायर फिल्टर। और जो खिड़की के बाहर वाला भाग है वहाँ पर रहते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, प्रोपेलर फैन या कंडेंसर फैन, एक्यूमुलेटर एंड ड्रेन पाइप। यहाँ पर आप इन पार्ट्स को देख सकते हैं। ये हमारी विंडो है, ये कमरे के अंदर वाला भाग है और इससे बाहर जो है वो कमरे के बाहर वाला भाग है। तो आप देखेंगे ये है हमारी कूलिंग कॉइल, फिर है यहाँ पर टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब, ये है हमारे कूलिंग एयर का फ्लो, ये है ऑपरेशनल पैनल, ये है ब्लोअर, ये है कंप्रेसर, ये है फैन एक्सल जिस पर ब्लोअर लगा है और ये फैन लगा है, यहाँ पर एक कंडेंसर कॉइल, ये है हमारा हॉट एयर का फ्लो और ये है हमारा एक्सपेंशन वाल्व। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारी ट्रे, जहाँ से जो हमारा मॉइस्चर कंडेंसेट होके बाहर निकलेगा। इसके बाद जो एक जरूरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट ही वो चीज़ है जिसकी मदद से हमको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। रेफ्रिजरेंट जनरली एक ऐसा फ्लूइड होता है जो अपना फेज चेंज करता है, यानी कि वो लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है और गैस से वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। लेकिन इस फेज को ट्रांजिशन करने के लिए या इस फेज को बदलने के लिए हमको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसको हम आगे डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो एसी में कई सारे रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, जैसे कि R32, ये इसका कमर्शियल नेम है और ये इसका केमिकल नेम है।
तो R32 एक कमर्शियल नेम है जिसका केमिकल नेम डाईफ्लोरोमेथेन है और जिसका केमिकल फॉर्मूला CH2F2 है। इसी तरीके से R132A इसका केमिकल नेम है डाईफ्लोरो इथेन और इसका केमिकल नेम है C2H2F2Cl2। इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे रेफ्रिजरेंट के नाम लिखे हैं जो कि हमारे एसी सिस्टम में यूज करे जाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी है और किस क्रम में लगी रहती है। तो यहाँ देखेंगे यह है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद आता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर के बाद आता है हमारा ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर के बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व के बाद आता है हमारा इवोपरेटर। इवोपरेटर के बाद आता है ये एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद फिर आता है हमारा ये कंप्रेसर। तो ये एक हमारी क्लोज साइकिल है। यहाँ देखेंगे ये है कंडेंसर फैन और ये है इवोपरेटर फैन और बीच में हमारी मोटर। यही मोटर इन दोनों फैन को चलाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्यूमुलेटर का क्या काम है। एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो प्योरेस्ट वेपर फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, इसके अंदर जो भी नमी होती है या जो भी कंटामिनेशन होता है उसको रोक कर रखता है। और एक ये हमारा ड्राई फिल्टर। ड्राई फिल्टर का काम होता है जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से बाहर आता है तब इस ड्राई फिल्टर में आता है और ये इसके अंदर मौजूद जो ऑयल है या कंटामिनेशन है उसको फिल्टर करता है। अब हम जानेंगे विंडो एसी का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। तो आप देखेंगे यह है कंप्रेसर, यह है कंडेंसर, यह है एक्सपेंशन वाल्व और यह है इवोपरेटर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंप्रेसर से। जब कंप्रेसर वर्किंग करता है तो यह रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा जिससे रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा और यह रेफ्रिजरेंट वेपर की फॉर्म में होगा। यह रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के ऊपर ये जो फैन है वो एयर को फ्लो कराएगा जिससे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाएगा और जो हमारी एयर है उसकी हीट लेके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। जब एक रेफ्रिजरेंट ठंडा होगा तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रेफ्रिजरेंट हमारा जाएगा एक्सपेंशन वाल्व में। अब जब एक्सपेंशन वाल्व में इस रेफ्रिजरेंट का एक्सपेंशन होगा तब यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा और जो प्रेशर है वो भी कम होगा और यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड और वेपर की फॉर्म में होता है और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड यानी कि ठंडा हो जाता है। फिर ये रेफ्रिजरेंट जाता है इवोपरेटर में और इस तरीके से फ्लो करता है। और आप देखेंगे एक फैन यहाँ पर लगा है जो इस तरीके से कमरे की एयर को सक करता है, गर्म हवा को, और इस इवोपरेटर कॉइल पर फ्लो कराता है। जब ये गर्म एयर इस इवोपरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है तो अपनी हीट रेफ्रिजरेंट को दे देती है जिससे एयर तो ठंडी हो जाती है और कमरे में चली जाती है। लेकिन जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो गर्म हो जाता है और वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से ये कंप्रेसर में चला जाता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूस तरीके से चलती रहती है। और आप देखेंगे जब हमारी गर्म एयर इस इवोपरेटर से टकराती है तो उसके अंदर जो नमी है वो कंडेंसेट होकर इस तरीके से पानी के रूप में इकट्ठा हो जाती है और इसको एक ड्रेन ट्यूब की मदद से बाहर भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा विंडो एसी है वो काम करता है। तो आई होप आपको विंडो एसी आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।